Hello everyone, welcome back to our channel. Now we are doing question number third, A का second part. ठीक है. Here we have to evaluate this integral, double integral, जहाँ पे d जो है region bound हो रहा है by this say functions या फिर by these graphs. ठीक है. y equals to x square and y equals to 2x. एक linear है, एक parabola है. ठीक है. तो y equals to x square, you know how this is the graph. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ है एंड y इक्वल्स टू 2x वाली लाइन देखो y इक्वल्स टू x पे एकदम सीधी थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके जाएगी. दिस इज ऐसे एंड ये ऐसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा. तो अब मुझे कोई बता सकता है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा. देखो ये तो पता है 0,0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है बट दिस इंटरसेक्शन वेयर इट इज़ इंटरसेक्टिंग. ठीक है. तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं y इक्वल आ रहा है मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x हो रहा है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे हम दोनों फंक्शंस को इक्वल रख देंगे. सो दिस इज़ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ y इक्वल्स टू 2x. तो जहाँ 2x और एक्स स्क्वायर इक्वल होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन. सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x रखा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0. एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो एक x 0 तो हमें पता था. दूसरा पॉइंट क्या आ गया x इक्वल्स टू 2. सो दिस पॉइंट इज़ 2, y की वैल्यू क्या है 2 पे इट इज़ 4. ठीक है. सो दिस इज़ द रीजन. यहाँ पे हमें क्या इंटीग्रल इवेलुएट करना है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थोड़ा बड़ा सा रीजन ऐसे कुछ करके है ना. दिस इज़ 2,4. दिस इज़ द रीजन. ठीक है. एंड दिस इज़ 0,0 एंड वी हैव दिस इज़ y इक्वल्स टू 2x वाली लाइन एंड दिस इज़ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली लाइन. ठीक है. सो अब हम इसमें क्या करेंगे ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था. सो जस्ट राइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस. नाउ वी विल सॉल्व दिस. वी विल सॉल्व दिस बाय टाइप 1 इंटीग्रेशन. टाइप 1 इंटीग्रेशन में क्या होगा हम x को देखेंगे पहले. x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है मतलब y को देखेंगे एंड x की कांस्टेंट लिमिट डालेंगे. सो y इज़ फ्रॉम y देखो नीचे वाला जो है वो एक्स स्क्वायर वाली लाइन है. सो नीचे y एक्स स्क्वायर टू कहाँ तक है y इक्वल्स टू 2x एंड x कहाँ से कहाँ है x इज़ फ्रॉम 0 to 2. x 0 से 2 है. सो जस्ट राइट डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से 2x एंड दिस इज़ 0 से 2 एंड हमारे पास क्या इवेलुएट करना है 2y माइनस एक्स. 2y माइनस एक्स सबसे पहले y की तो dy dx. ठीक है. सो सबसे पहले इंटीग्रल 0 से 2 y पे करा. सो दिस पार्ट बिकम्स y स्क्वायर है ना. y स्क्वायर बाई 2 आना था वो तो कट गया. फिर माइनस एक्स वाई. अब x तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा एंड लिमिट इज़ फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू 2x dx. ठीक है. समझ आया. इसके बाद दिस बिकम जब हमने लिमिट लगाई 2x पे लिमिट इज़ 4x स्क्वायर एंड दिस इज़ माइनस 4x स्क्वायर. तो कट हो गया नहीं सॉरी 2x पे दिस इज़ 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. ठीक है. सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस अब x स्क्वायर पे लगा के देखा तो दिस इज़ x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस अब यहाँ एक्स स्क्वायर डाला. सो इट इज़ माइनस एक्स क्यूब विच इज़ प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा ना क्योंकि माइनस हो रहा है इंटीग्रल तो है ना. जब नीचे वाली लिमिट लगाते हैं तो माइनस में लगा दिया dx. ठीक है. ये लगाया एंड दिस इज़ फ्रॉम 0 से 2. ओके. सो वी आर इंटीग्रेटिंग. वी आर गेटिंग एक्स क्यूब 2x cube by 3 minus x to the power 5 by 5 plus x to the power 4 by 4 and limit is from 0 से 2. देखो 0 पे तो सब 0 है. So we just have to calculate at 2. This is 2 रखा तो 16 by 3. यहाँ पे रखा तो माइनस 32 by 5. यहाँ पे रखेंगे तो 2 to the power 4 is 16. 16 by 2 is हाँ यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 4 आना चाहिए. ओके. तो 16 by 4 is 4.
सो +4. नाउ जस्ट सॉल्व. इस पे करा तो 16 5 आर 80. 80 में से माइनस कर देंगे हम 96. क्या करेंगे -16/15 +4 विच इज़ 60 - 16 इज़ 44. 44/15. सो दिस इज़ द आंसर. ठीक है, तो हमने ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया. ओके, होप सो आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही अच्छे से सॉल्व करें. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.